राधे राधे दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने श्लोक 19 पढ़ा था, जिसका संबंध था पांडवों की शंख ध्वनि से कौरव वीरों के व्यथित होने का वर्णन करके। अब 4 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण के प्रति कहे हुए अर्जुन के उत्साहपूर्ण वचनों का वर्णन किया जाता है। श्लोक 20। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्ता राष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते। अर्जुन उवाच सैन्योर्वयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत। हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। प्रश्न क्या उठता है, अर्जुन को कपिध्वज क्यों कहा गया है? महावीर हनुमान जी भीमसेन को वचन दे चुके थे, इसलिए वे अर्जुन के रथ की विशाल ध्वजा पर विराजित रहते थे। पता है ना हनुमान जी क्या होते थे? जो रथ के ऊपर ध्वजा, हाँ, वचन दे चुके थे, इसलिए वे अर्जुन के रथ की विशाल ध्वजा पर विराजित रहते थे और युद्ध में समय समय पर बड़े जोर से गर्जा करते थे। यही बात धृतराष्ट्र को याद दिलाने के लिए संजय ने अर्जुन के लिए कपिध्वज विशेषण का प्रयोग किया है। दूसरा प्रश्न, अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठा लिया, इस कथन का स्पष्टीकरण कीजिए। अर्जुन ने जब यह देखा कि दुर्योधन आदि सब भाई कौरव पक्ष के समस्त योद्धाओं सहित युद्ध के लिए सज धज कर खड़े हैं और शस्त्र प्रहार के लिए बिल्कुल तैयार हैं, तब अर्जुन के मन में भी वीर रस जग उठा तथा इन्होंने भी तुरंत अपना गांडीव धनुष उठा लिया। तीसरा प्रश्न उठता है, संजय ने यहाँ भगवान को पुनः ऋषिकेश क्यों कहा? भगवान को ऋषिकेश कहकर संजय महाराज धृतराष्ट्र को यह सूचित कर रहे हैं कि इंद्रियों के स्वामी साक्षात परमेश्वर श्री कृष्ण जिन अर्जुन के रथ पर सारथी का काम कर रहे हैं, उनसे युद्ध करके आप लोग विजय की आशा करते हैं। यह कितना बड़ा अज्ञान है जो श्री कृष्ण से युद्ध की विजय चाहते हो कि श्री कृष्ण ना विजय होकर हम विजय होंगे, ये कोई सोच सकता है? तो वो ये सोच रहे हैं और ये प्रश्न है कि यह कितना बड़ा अज्ञान है। चौथा प्रश्न, अपने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करने के लिए अनुरोध करते समय अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को अच्युत नाम से संबोधन किया, इसका क्या हेतु है? जिसका किसी भी समय पराभव या पतन ना हो अथवा जो अपने स्वरूप, शक्ति और महत्व से सर्वथा तथा सर्वदा अस्खलित रहे, उसे अच्युत कहते हैं। किसको अच्युत कहा गया है? श्री कृष्ण को। अर्जुन इस नाम से संबोधित करके भगवान की महत्ता के और उनके स्वरूप के संबंध में अपने ज्ञान को प्रकट करते हैं। वे कहते हैं कि आप रथ हाँक रहे हैं तो क्या हुआ, वस्तुतः आप सदा सर्वदा साक्षात परमेश्वर ही हैं। अर्जुन को पता है कि श्री कृष्ण की शक्ति कितनी बड़ी है। श्लोक 22। यावदेता निरीक्षयं योद्धुकामान् वस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यमस्मरन् समुद्यमे। और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए। इस श्लोक का क्या भाव है? अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लाकर ऐसे उपयुक्त स्थान पर और इतने समय तक खड़ा रखिए जहां से और जितने समय में मैं युद्ध के लिए सज धज कर खड़े हुए समस्त योद्धाओं को भली भांति देख सकूं। ऐसा करके मैं यह जानना चाहता हूं कि इस रणोद्यम में युद्ध के विकट प्रसंग में स्वयं मुझको किन किन वीरों के साथ लड़ना होगा। आज का श्लोक यही संपन्न होता है। राधे राधे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।